नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। अब हम ये जानेंगे कि एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हम किस तरीके से बनाएंगे। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें आप कुछ नया भी सीखेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अच्छा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट में सबसे पहले तो आप ये याद कर लीजिए कि कार्बोनेट यानी CO3 नेगेटिव। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि आप शुरुआत में अभी सीख ही रहे हैं तो कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए तो हर लेक्चर में हम उसको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, अगर आपको पहले से ध्यान है वो बातें तो आप स्क्रॉल कर जाइए। अब मैं क्या याद दिलाना चाहती हूँ आपको कि ये जो CO3 नेगेटिव है ये असल में एक पॉली एटॉमिक आयन है। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन, पर्टिकुलरली ये एक पॉली एटॉमिक एनायन है। एनायन कौन होते हैं? एनायन वो होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि ये एक डाईवैलेंट एनायन है। डाईवैलेंट एनायन। अच्छा, यहाँ डाईवैलेंट का क्या मतलब है? डाईवैलेंट का मतलब है दो। ठीक है, और वैलेंट वैलेंसी से निकल कर आया है। इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इसकी वैलेंसी 2 काउंट करेंगे आप पूरे ग्रुप की। ये नहीं कि सिर्फ कार्बन की या ऑक्सीजन की, पूरे ग्रुप की। और एनायन का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आप इसको बोलेंगे एनायन। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि पॉली एटॉमिक का क्या मतलब। पॉली एटॉमिक का मतलब यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, 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 देखो कितने अनेक एटम हैं जिन्होंने मिलकर ये पूरा CO3 का एक ग्रुप बनाया है, तो पॉली एटॉमिक। चलिए, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है कैपिटल ए और स्मॉल एल। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कैपिटल ए और कैपिटल एल दिख सकता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा हम केमिस्ट्री में जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं, अगर किसी एलिमेंट के साथ 2 अल्फाबेट्स हैं तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल होता है। यानी एल्यूमिनियम के साथ स्मॉल एल ही लगेगा। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो ऑफ कोर्स इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2, 8 और 3। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि किसी भी एटम को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 8 का अगर आधा हो, 4 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लेकिन अगर 4 से भी कम हो, यानी 1 हो, 2 हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसी कंडीशन में एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, और आप ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे हम फाइनली कैटायन के नाम से जानते हैं। यानी एल्यूमिनियम, ये देखो, आप देख पा रहे हैं 8 का आधा 4 होता तो शेयर करता ना, पर इस पे तो 4 से भी कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। यानी एल्यूमिनियम पर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए बच्चे, अब आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप देख के ही बता सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा। तो वो जो इक्वेशन है जहां पर एल्यूमिनियम -3 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू या एरो Al3 पॉजिटिव, उसको लिखने की जरूरत अब नहीं है। अब आप देखते ही समझ जाएंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन मतलब देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, और 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पर एल्यूमिनियम अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही एटम है ना, यानी ये है आपका मोनो एटॉमिक आयन। आयन तो जनरल टर्म है, वैसे देखा जाए तो ये क्या है? कैटायन, मोनो एटॉमिक। अच्छा, यहाँ मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है? एक ही एटम है, इकलौता एक एटम। लेकिन अगर आप वैसे देखें कि इस पे वैलेंसी कितनी है, तो यह आपकी है ट्राईवेलेंट कैटायन। ये ट्राईवेलेंट कैटायन है। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और वैलेंट वैलेंसी से निकला है, क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, इसीलिए वैलेंट लिखा है यहाँ पर, ट्राईवेलेंट कैटायन। क्यों? क्योंकि ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आयन कैटायन कहलाया जाता है। आयन एक जनरल टर्म है और कैटायन एक स्पेसिफिक टर्म है। राइट, ये याद आ गया सब आपको। चलिए, तो वापस आ जाते हैं कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम हो गया आपका 3 पॉजिटिव, और जो CO3 है, CO3 उस पर है 2 नेगेटिव चार्ज। CO3 2 नेगेटिव ही होता है, याद कर लीजिए इसको। और CO3 एक पूरा ग्रुप है। इस नेगेटिव चार्ज को आप ऊपर लिखेंगे वैलेंसी के साथ, ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज को आप ठीक वैलेंसी के साथ लिखेंगे, और ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है। अब हमें क्रिस क्रॉस करना है, जिसको आप कहते हैं क्रॉसिंग टुगेदर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? वैलेंसी लिख लीजिए, वैलेंसी है 3 और इसकी वैलेंसी है 2। राइट, अब हमें क्या करना है?
हमें क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस का मतलब ये जो एल्यूमिनियम है, ओनली एल्यूमिनियम, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से करा दीजिए, और ये जो CO3 है, सिर्फ CO3 की बात कर रही हूँ मैं, इन चार्जेस की बात नहीं कर रही हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन आप 3 से करा दीजिए। दोबारा से सुनिए, ये जो चार्जेस है ना, हमें यहाँ पर कुछ किताबों में आपको यहाँ 3 प्लस, यहाँ पर 2 नेगेटिव लिखा मिल जाएगा, बट मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि वैलेंसी को आप +1 या माइनस करके मत सोचिए, आप बस ये देखिए कि उसकी वैलेंसी कितनी है। यानी इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी वैलेंसी 2 है। ये तो आप देख के अंदाजा लगा ही रहे हैं कि माइनस है तो ऑफ कोर्स ये एनायन है, प्लस है तो ऑफ कोर्स ये कैटायन है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। वो यहाँ पे हमें उसका जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी वैलेंसी लिखनी है 3, वैलेंसी लिखनी है 2, और अब इसको क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी एल्यूमिनियम का मल्टीप्लिकेशन तो 2 से हो जाएगा, वेरी गुड, समझ में आ गया। पर ये जो CO3 है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 से होना है। अब देखो CO3 का मल्टीप्लिकेशन होना है 3 से, तो जो बच्चे हैं वो गलती ये कर देते हैं कि वो C को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, फिर ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर एटम है तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये लिख देंगे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, क्योंकि CO3 की अपनी, CO3 में कार्बन और ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटी नहीं है। अब तो वो मिल गए हैं, एक ग्रुप बन गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। ये कार्बोनेट कहलाया जाता है, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन का जो ग्रुप है उसका नाम ही कार्बोनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CO3 है ना, इस पूरे CO3 का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा 3 से, यानी Al2CO3 का होल थ्राइस, मल्टीप्लाई नहीं करना। जब आप ब्रैकेट में, जब याद रखो, हमेशा याद रखो, जब कभी भी कोई ग्रुप आपको मिल जाता है ना, तो उस ग्रुप को आपको ब्रैकेट में एनक्लोज करना होता है, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट्स, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना। इस ब्रैकेट में हमें एनक्लोज करना होता है, किसको? ग्रुप को, ओनली ग्रुप को। और फिर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है, 3 है तो होल थ्राइस आ जाएगा, 2 है तो होल ट्वाइस आ जाएगा, 1 है तो 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, 1 भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 नहीं लिख रहे तो मतलब 1 मान के चलो है ही, ठीक। तो अल्टीमेटली एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Al2CO3 का होल ट्वाइस। बस ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आप कभी भी किसी भी कंपाउंड को गलत नहीं लिखेंगे। कंपाउंड ये जो है ना, ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स या 2 आयंस, आप ऐसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। एलिमेंट तो सारे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, सारे एलिमेंट्स हैं, पर किसी और से कंबाइन करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन का देन लेन करना ही पड़ता है। जब देन लेन करते हैं तो आयंस बन जाते हैं, ठीक है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम सल्फेट कार्बोनेट किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे एल्यूमिनियम और कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो अब ये जब जुड़ जाते हैं ना, तो ये एक कंपाउंड कहलाया जाता है, और ये जो है उस कंपाउंड का फॉर्मूला है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आप कभी भी फॉर्मूला गलत नहीं करेंगे, और अगर आपने ये सीख लिया तो आप कभी भी बैलेंसिंग भी गलत नहीं करेंगे। कुछ चीजें और समझ लीजिए, हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप फॉर्मूला बनाते हैं तो जो एनायन, जो कैटायन है, यानी जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो पहले आएगा, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो बाद में आएगा। कहने का मतलब आप हमेशा Al3 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव लिखेंगे। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि CO3 2 नेगेटिव और Al3 पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी करके क्रिस क्रॉस करें, नहीं, क्योंकि फिर आप प्रोडक्ट ही उल्टा लिख दोगे ना। फिर आप ऐसे लिखेंगे, अगर इसका क्रिस क्रॉस किया तो CO3 का होल थ्राइस Al2, ऐसे लिखेंगे, ये गलत है, ये गलत ही है। हमेशा केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड में आप स्टडी करके देख लीजिएगा, और आप जितने भी आगे केमिस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, हमेशा पॉजिटिव कंपोनेंट पहले होता है और जो नेगेटिव कंपोनेंट होता है वो हमेशा बाद में होता है। ये याद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और छोटी सी चीज समझिए, अगर आप किताबों में यहाँ 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव लिखा देखे ना, तो मैं आपको जनरली बोलती हूँ, आप यहाँ पर प्लस माइनस मत लगाइए। उसका रीजन है कि यहाँ प्लस माइनस लगा के ना बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, वो यहाँ तक उस चार्ज को कैरी करता है, फिर टीचर ऑफ कोर्स इसको काट देगी,
ठीक है ना, इसलिए चार्जेस नहीं लगाना, जो जैसा पैटर्न आपको सिखा रही हूँ मैं उस तरीके से आप इसको कीजिए। ये हो जाएगा Al2CO3 का होल थ्राइस, Al2CO3 का होल थ्राइस, राइट। तो इस Al2CO3 का होल ट्वाइस को हम कहते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। एक बात याद रखिए, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोनो एटॉमिक केटायन का पॉली एटॉमिक एनायन से कॉम्बिनेशन करके दिखाओ, या फिर ट्राईवेलेंट केटायन को किसी भी डाईवेलेंट एनायन से कंबाइन करके दिखाओ, ये तो नहीं पूछते हैं। सिर्फ ये पूछते हैं कि वर्कआउट द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ही लिख दो, बस इतना पूछा जाएगा। तो अगर फॉर्मूला लिखने के लिए पूछा जाए तो कार्बोनेट तो क्योंकि ग्रुप है तो उसको तो आप याद रख लीजिए CO3 2 नेगेटिव, लेकिन ये एल्यूमिनियम जो है ना, अगर इसका याद रहता है चार्ज Al3 पॉजिटिव तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एटॉमिक नंबर तो आप याद ही कर लीजिए, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो भी जाए बाई चांस तो आप उससे पार पा सकें, ठीक है। चलिए, बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए और आपकी जय हो। ऐसे काम जरूर कीजिए, अच्छे काम करेंगे, जय तो ऊपर वाला करवा ही देगा। नमस्कार।